गोपी बोली लाला कन्हैया मुंह पे तो चलो भी जाए ना, मेरे तो पैर बड़े दुख रहे हैं लाला, नहीं थोड़ी गोदी में बिठा लो ना। कन्हैया ने उस गोपी को गोदी में बिठाया है। एक गोपी बोली लाला मेरे तो माथो बड़ो दुखे है, लाला मुंह पे तो चलो ना जाए। तो भगवान उसका सर दबाने लगे। तो गोपियां अपने आत्मिक भाव से शारीरिक भाव में आ गई। गोपियों का काम जागृत हो गया, शरीर भाव में आ गया। भगवान तुरंत समझ गए। तो भगवान ने क्या किया, भगवान अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान हो गए तो जो आनंद आ रहा था वो आनंद अब नहीं है। गोपियों की दिशा बिरही की तरह है। जैसे मछली को पानी से निकाल करके बाहर पटक दो मछली तड़प आती है, ठीक इसी प्रकार जो आनंद बरस रहा था कृष्ण विलुप्त हो गए, अंतर ध्यान हो गए। गोपियां इधर उधर ढूंढने लगी, वृक्षों से पूछती हैं, पेड़ पौधों से पूछती हैं तुमने हमारे कन्हैया को देखा है। गोपियां पशु पक्षी कीट पतंग इत्यादि से पूछ रही क्या तुमने हमारे कन्हैया को देखा। गोपियां ढूंढ रही हैं कि गोपी ढूंढ रही किसी ने मेरे श्याम देखे, गोपी ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, गोपी ढूंढ रही किसी ने मेरे श्याम देखे, गोपी ढूंढ रही किसी ने मेरे श्याम देखे। अरे गोपी तेरे श्याम हमने वृंदावन में देखे, गोपी तेरे श्याम हमने वृंदावन में देखे, गोपी तेरे श्याम हमने वृंदावन में देखे, तेरे श्याम हमने वृंदावन में देखे। चीर चुरा के तेरे श्याम देखे, चीर चुरा के हुए किसी ने मेरे श्याम देखे, गोपी ढूंढ रही किसी ने मेरे श्याम देखे, गोपी ढूंढ रही किसी ने मेरे श्याम देखे। गोविंद भगवान की। सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन, थोड़ा सा मीट बना। सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन परीक्षित, गोपियों को जो आनंद आ रहा था अब भगवान अंतर ध्यान हो गए, बिरही की तरह गोपियों की दिशा हो गई। गोपियां भगवान को ढूंढते ढूंढते यमुना तट पर आई हैं और यमुना तट पर आकर के गोपियों ने रोना प्रारंभ किया है। रोते रोते गोपांगनाओं ने गोपी गीत गाया है। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वती। गोपियों ने भगवान की याद में गोपी गीत गाया और जैसे ही गोपी गीत गाया श्याम सुंदर प्रकट हो गए हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं भगवान ने रास लीला करके कामदेव के मान को मर्दन किया है। सज्जनों निवेदन करूं, प्रार्थना करूं, अगर संसारिक दृष्टि से देखोगे तो ये रास लीला दिखाई देगी, लेकिन बड़े बड़े योगी यति सन्यासी इस लीला का चिंतन करते हैं। भगवान ने काम के ऊपर विजय प्राप्त की थी,
इसलिए इस लीला का चिंतन करने पर काम के ऊपर विजय प्राप्त होती है। भगवान ने कामदेव के मान का मर्दन किया। शिवदेव जी वर्णन करते हैं राजन, उसके बाद भोजराज कंस ने कृष्ण और बलराम को लेने के लिए मथुरा में अक्रूर जी को भेजा है। अक्रूर जी गए हैं रथ लेकर के कृष्ण बलराम को निमंत्रण देने के लिए, लेने के लिए मथुरा से वृंदावन आए हैं। और वृंदावन में नंद बाबा को समाचार दियो, बाबा मथुरा में भोजराज कंस ने धनुष यज्ञ रखा है और आपको कृष्ण बलराम आप सभी को बुलाया है। तो आज भगवान श्याम सुंदर बलराम और उनके साथ ग्वाल बाल नंद बाबा बैलगाड़ी में मथुरा की ओर रवाना होते हैं। गोपियों ने रास्ता रोका है। कन्हैया से पूछा, कन्हैया कब आओगे? गोपियां कन्हैया के रथ के सामने लेट गई हैं। कन्हैया यदि जा रहे हो तो हमारे ऊपर से होके जाना पड़ेगा, सच्ची बताओ कब लौटोगे? पहले तो जाने ही नहीं दिया, फिर वचन बरवा लिया, कब आओगे? कन्हैया ने कहा परसों आ जाऊंगा। गोपियों ने रास्ता दिया है, कन्हैया गए हैं और कृष्ण बलराम मथुरा पहुंचे। नंद बाबा ने बेल छोड़ करके चारा डाला है। कृष्ण बलराम और गोप वालों ने बाबा से कहा, बाबा हम गांव के हैं, हमने कभी नगर नहीं देखा, बाजार नहीं देखा, आप आज्ञा दे तो बाजार देखा। बोले लाला देख आओ पर कुछ लेना मत। कृष्ण बलराम गोप ग्वालों के साथ मथुरा की गलियों में घूम रहे हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं मथुरा की नव यौवनाएं, मथुरा की माताएं, मथुरा की स्त्रियां भगवान जिस गली से, जिस मोहल्ले से गुजरते, कोई रंग उड़ा रहा है, कोई गुलाल उड़ा रहा है, कोई अबीर उड़ा रहा है, कोई फूल फेंक रहा है भगवान के ऊपर। जुगती भवन जरोखन लागी, मनोह रंग निधि लूटन लागी। मथुरा की माताओं ने भगवान का स्वागत किया है और अबीर गुलाल रंग उड़ा करके भगवान का स्वागत किया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन, ऐसा लग रहा था जैसे होली आ गई। आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, होली नहीं है बरगोरी रे रसिया, होली नहीं है बरगोरी रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया। ऐसा लग रहा था मानो होली आ गया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन, भगवान जहां धनुष रखा हुआ था वहां पहुंचे। श्याम सुंदर श्री कृष्ण और बलराम ने गोप ग्वालों के साथ धनुष की परिक्रमा की है और जो उछाल भर के धनुष को उठाया, दोनों ने दो टुकड़े कर लिए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन, जब भोजराज कंस, जब भगवान श्याम सुंदर जा रहे थे तो रास्ते में भोजराज कंस का धोबी मिला जो राजसी वस्त्रों को धोया करता था। तो जैसे ही कन्हैया ने कहा, मामा जी राम राम राम, उसने कहा राम राम, ये वस्त्र हमको दे दो। तो रक्त रंजित रजक, जब्बेदार मूछे हैं, मगरा पान कर रखा है, लाल लाल आंखें हैं, बड़ा अभिमान है, बड़ी अकड़ है, गाली बक के दौड़े, अरे ओ ग्वारिये देखे भी है ये वस्त्र कहीं? भगवान ने उसका उद्धार किया वस्त्र लेकर के और सभी गोप ग्वालों को बांट दिया। अब एक कंस का पजामा भगवान के हाथ में, एक ग्वाल ने कहा मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, तो एक ग्वाल ने कहा मुझे नहीं मिला, भगवान ने दो टुकड़े करके एक उसको दे दिया और एक बाँव पजामे की भगवान के पास आ गई। भगवान ने उसको पेर लिया। अब पेर लिया, भगवान फंस गए तो गोप ग्वाल हंसने लगे, कन्हैया कन्हैया कन्हैया, यो कहीं यो कहीं। बोले हंसो मत, कलयुग आएगा और कलयुग में लोग इसको मेक्सी कहेंगे और माताएं एक में पूरी की पूरी समझ आएगी, एक में उतर जाएगी, भरा जाएगी। और ऐसा ही हो रहा है। वो पजामे की बाहों में भगवान पूरे के पूरे समा। ये भगवान ने लीला की, भगवान बड़े दूरदर्शी थे, उनको पता था कि कलयुग आएगा और कलयुग में लोग इसको मेक्सी कहेंगे। अब एक दर्जी था, वो कैंची लेकर के आया, भगवान के रूप पर मोहित हो गया, कहा कन्हैया मैं तुम्हारे अनुकूल कपड़े कर दूं तो?
बोले ठीक है, अच्छी बात है। तो उसने भगवान के गोप ग्वालों के नाप के कपड़े सिल लिए। भगवान ने कहा मामा जी कुछ ले लो। बोले प्रभु कुछ भी नहीं चाहिए, वो आपका आशीर्वाद है। बोले मेरा आशीर्वाद है, कलयुग आएगा,